प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसको आप फॉलो करके अवश्य ही आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बताए गए हैं वह क्या है और उसको किस तरह से आप फॉलो करते हैं तो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें तो जो पहला बिंदु है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो आधिकारिक वेबसाइट है, आप देख रहे हैं वेबसाइट पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध है, उसकी भली भांति अध्ययन करें। यानी कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आवश्यक यह है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, सारे सिलेबस आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ उस पर मॉडल पेपर भी दिया गया है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर मॉडल पेपर डाउनलोड कर उसे हल कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक अंक लाने में आसानी होगी। दूसरा जो टॉपिक दिया गया है, विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी बनाए, यानी कि आप अपने पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। उसका फायदा ये होगा कि आप सभी विषयों को कवर कर पाएंगे। देख सकते हैं जिसका फायदा ये होगा कि आप जो सभी विषय हैं उन सभी विषयों का निर्धारित रूप से पुनरावृत्ति कर पाएंगे, यानी कि जो सारे विषय हैं उनको आप सही समय दे पाएंगे और कहां पर कौन सा टॉपिक छूटा है उन विषयों के अनुसार आप पाठ्यक्रम के अनुसार जब सभी विषय पढ़ेंगे तो उनकी सबकी पुनरावृत्ति, यानी कि सब आप दोहरा लेंगे। वहीं अगले पॉइंट में आप देखेंगे तो यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा, यानी कि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो किसी भी विषय में आपको समझ में नहीं आता है, तो अभी से क्या करेंगे आपके पास अभी भी समय है कि आप अपने उस विषय के जो संबंधित अध्यापक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपसे छूट रहा है या उसको आपको समझने में समस्या हो रही है उसे आप अभी से समझ लेंगे। अगर वह टॉपिक एग्जाम में आता है तो बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट अगर देखें तो पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे आपकी परीक्षा देने की जो समय प्रबंधन होता है, यानी कि आप प्रश्न तो हल करिए, साथ ही साथ आपका समय का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जो प्रश्न आपको बहुत अच्छा आता है तो उस प्रश्न पर आप अधिक समय देने लग जाते हो, जिसका परिणाम होता है कि आप बहुत से सारे प्रश्नों को छोड़ देते हैं समय के अभाव में। ऐसा कतई न करें, आप समय का प्रबंधन जरूर करें, यानी कि समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करें। जो प्रश्न जितने नंबर में या जितने शब्दों में लिखना है उसी के अनुसार लिखें और सारे प्रश्न को, कभी किसी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों को टच करें। आपको नहीं आ रहा है तब भी आप किसी भी तरह से उस प्रश्न को करने का प्रयास करें, क्योंकि वह आपके पाठ्यक्रम से है और पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसको निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। यानी कि अगर आप समय प्रबंधन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो मॉडल पेपर लीजिए और एक निश्चित समय में बैठकर, आपको पता है कि उस पर समय दिया रहता है कि कितने समय में आपको हल करना है, उतने समय में उन प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करिए और उस तरह से समय मैनेजमेंट करिए, यानी कि समय का प्रबंधन करिए। अगला टॉपिक जो है कि विषय से संबंधित गुणवत्ता शैक्षिक सामग्री, यानी कि जब आपके जो भी विषय हैं, जिस विषय से आप परीक्षा देने जा रहे हो उन विषय से जो संबंधित शैक्षिक सामग्री है वो आपको बहुत जगह मिल सकती है। आप अपने बुक में तो पढ़ ही सकते हो, साथ ही साथ अपने विषय अध्यापक से समझ सकते हो। उसके बाद भी दीक्षा पोर्टल या माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो यूट्यूब चैनल है ज्ञान गंगा है, उस पर भी वह सामग्रियां उपलब्ध हैं। आप चाहें तो वहां से भी उन चीजों की सहायता ले सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे अंक लाने में यह भी आपको सुविधा प्रदान करेगी।
अगला टॉपिक आप देखें तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। जैसा कि आप को इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि जो आपका प्रश्न पत्र है वह 2 खंडों में बटा हुआ है। एक तो बहुविकल्पी है और दूसरा वर्णनात्मक यानी लिखित परीक्षा का है। पहली बार बोर्ड की परीक्षा, हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा में OMR सीट का प्रयोग किया जा रहा है। यह आपको हमने पहली वीडियो में बताया है। वहीं आप देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर किस पे देने हैं, आपको OMR सीट पर देना है। और वर्णनात्मक जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको जिस तरह से पहले परंपरागत रूप से उत्तर पुस्तिका पर जैसे आप देते थे उस तरह से देना है। ठीक, आगे और जो विशेष चीज ध्यान रखना है, OMR सीट को उत्तर सुनिश्चित होने पर के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको सारी जो निर्देश हैं OMR के संबंधी जितने भी निर्देश हैं वे सारी निर्देश अच्छी तरह से आपको समझाया है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको OMR सीट भरना है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, तो वह 20 अंक का होता है, जो आपके अगर OMR नहीं जचती है तो आपका 20 अंक का नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप उसके निर्देश को, OMR के निर्देश किस तरह से भरना है, क्या करना है, वो आप इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि उसमें न तो कटिंग करना है, न तो ओवरराइटिंग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र के दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। क्या होता है कि कुछ बच्चे जल्दी में प्रश्न तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, और जल्दबाजी में सही उत्तर नहीं लिखते हैं। इसलिए आप हमेशा प्रश्न को अच्छी तरह से समझें कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, और ये समझने का प्रयास करें कि वह प्रश्न किस अध्याय से, किस क्षेत्र से, किस खंड से लिया गया है, जिससे आपको उत्तर लिखने में आसानी होगी। वहीं अगला पॉइंट हम देखें तो उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। आप बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं कि उत्तर लिखते जाते हैं और जो प्रश्न की संख्या है उसका उल्टा सीधा लिखने के कारण क्या होता है, उनका जो अंकन होता है, जो जांचने की इतनी समस्या आती है कि आपको अंक देने में कि आप कौन सा प्रश्न लिख रहे हो, किस नंबर का प्रश्न है, उसमें कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण आपका नंबर कट जाता है। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिका में जो प्रश्न लिख रहे हैं उस प्रश्न को खंडवार खंड भी लिखें और उस प्रश्न का संख्या लिखकर ही उसका उत्तर लिखें। वहीं अगले पॉइंट आप देखेंगे कि खंडवार प्रश्नों का उत्तर खंडवार ही दें, यानी कि अगर खंड क के प्रश्न है तो खंड क के आधार पर दें, ख में है तो ख के आधार पर दें। अगला है कि प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट हों उसे पहले हल करें और समय नष्ट करें। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आ रहे हैं उसे आप सबसे पहले करें, जिससे क्या होता है कि प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है कि बच्चे की क्षमता है, बच्चा जो जान रहा है वो अच्छा जान रहा है, तो जो सबसे अच्छा आ रहा है प्रश्न उसको पहले करें, लेकिन समय का ध्यान रखें। ऐसा न हो कि आप उस प्रश्न पर ज्यादा समय दे दें और अगला प्रश्न छूट जाए। अगला जो टॉपिक है कि उत्तर पुस्तिका को कार्य, जो उत्तर पुस्तिका में जो आप कार्य कर रहे हैं वह स्वच्छता और स्पष्टता से हो, यानी कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आप उसे अस्पष्ट रूप से लिखें। इससे क्या होता है, आपका मूल्यांकन अच्छी तरह होता है और आपको उसके अच्छे अंक मिलते हैं। अंत में हम देखें तो अंतिम पॉइंट है कि प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है। एक चीज आप ध्यान रखें कि जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो समय से पहले ही सारे प्रश्नों को हल करें। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं और 10 मिनट पहले प्रश्न हल करके फिर से वह सारे प्रश्नों को एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई प्रश्न संख्या या हेडिंग या कुछ भी छूटी ना हो। ऐसा करने से आप पूरी तरह से उसका रिव्यू कर लेते हैं। जो
कहीं भी अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपको सुधारने का मौका मिलता है। तो यह सुझाव अगर आप फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बोर्ड परीक्षा की। आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करें।